डियर कैंडिडेट अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको पता है कि शटडाउन में जो बाहर बंदे जाते हैं उनकी बहुत अच्छी सैलरी होती है। जो भी कैंडिडेट बाहर अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जिसने इंजीनियरिंग की हुई है या जिसने कोई कोर्स या डिप्लोमा की हुई है, जिसने कोई किसी कंपनी में वर्क की हुई है, तो डिस्कॉन ने फौरी ज़रूरत पर अबूज़हबी शटडाउन की भर्ती अनाउंस की है। डिस्कॉन आपको पता है कि एक शटडाउन पे जो भेजते हैं बाहर ना, डिस्कॉन वाले, वो एक बहुत अच्छी कंपनी है जो बाहर आपको किसी भी जगह पे किसी भी काम के लिए भेजते हैं मुख्तार या मुख्तसर वक्फे के लिए, और बहुत अच्छी पे मिलती है आपको। तो इसमें ख़ास तौर पर उन्हीं अफराद को तरजीह दी जाती है जो बार बार डिस्काउंट में बाहर जाते हैं और वापस आते हैं। तो ये हम देखते हैं कि इस इश्तिहार में क्या दिया गया है, जो मुतल्लिका भर्ती अनाउंस हुई है, इस इश्तिहार में क्या क्या वैकेंसियाँ दी गई हैं और इन पे कैसे अप्लाई करना है आपने और किस तरह आपने अप्लाई करना है और किस तरह इंटरव्यू आपने देना है। फौरी ज़रूरत पर अबूज़हबी शटडाउन, ठीक है ना। ये जो डिस्काउंट है इसको पाकिस्तानी नेशनलिस्ट यानी कि पाकिस्तानी शनाख्त कार्ड के हामिल अफराद फ़ौरी तौर पर ज़रूरत है बराए अबूज़हबी शटडाउन के लिए। डिस्काउंट इंजीनियरिंग लिमिटेड यानी कि एक मायनाज कंपनी है, कहते हैं कि ठीक है। और ये जो पाकिस्तान, खलीजी ममालिक और अफ्रीका वगैरह में इंजीनियरिंग के शोबे सरंजाम दे रही है। तो इनको किसके लिए ज़रूरत है? हुनरमंद अफराद की ज़रूरत है जो प्लांट और बालिंग का कम अज़ कम 3 साल तजर्बा हो, यानी कि जिनके पास प्लांट और हॉलिंग का कम अज़ कम 3 साल तजर्बा हो और उम्र उनकी 21 से 50 साल हो, वो बाहर जा सकते हैं और इस पर अप्लाई कर सकते हैं शटडाउन की वैकेंसीज़ पे। तो सबसे पहले शटडाउन मैनेजर है, पहली वैकेंसी जो दी गई, ठीक है ना। हमारे पास पहली वैकेंसी शटडाउन मैनेजर है। इसकी तादाद सिर्फ एक ही है, एक ही वैकेंसी है दोस्तों, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी पर डे, देखें आप, पर डे तनख्वाह 650 से 900 दिरहम, यानी कि पाकिस्तानी 60,000, 55,000, 60, 70,000 बन सकती है। यानी कि एक दिन में आप 50, 60, 70,000 कमा सकते हैं पर डे आप, क्योंकि आपको पता है कि जो UAE दिरहम है वो 56 पे है, पाकिस्तानी करेंसी के इक्वल, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि 56 को आप इससे मल्टीप्लाई करें तो आपकी 60, 55, 55, 60,000, 50,000 या 75, 70,000 बनती है। यानी कि आपको एक दिन में इतना सरमाया हासिल होगा। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है ना। बैचलर इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल हो, ठीक है ना। आपके पास मैकेनिकल की इंजीनियरिंग हो, आपके पास 12 से 20 साल का तजर्बा हो, किस में? प्लांट मेंटेनेंस और शटडाउन एग्जीक्यूशन में। उसके बाद आपके पास साउंड नॉलेज अच्छी हो स्टैटिस्टिक इक्विपमेंट में, रोटेटरी हो, ठीक है ना, रोटेरी हो, फैब्रिकेशन हो, टेस्टिंग एंड इरेक्शन हो, ठीक है ना। लेकिन प्रेफर्ड एक्स गैस्को एंड फर्टाइल कैंडिडेट, जिन्होंने पहले जिन्होंने गैस्को और फर्टाइल में काम किया उनको तरजीह दी जाएगी। लेकिन इसकी सिर्फ एक वैकेंसी है दोस्तों। दूसरे नंबर पे है एरिया इंजीनियर। एरिया इंजीनियर की हमारे पास 14 वैकेंसीज हैं और उसकी तनख्वाह भी पर डे, यानी एक दिन की 250 से 450, यानी आपकी 30, 35 से 40 हज़ार तनख्वाह बनती है एक दिन में। तो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें भी वही डिग्री वाला, ठीक है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसने की हो 4 साल। उसके बाद इसके पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो, किसमें? प्लांट मेंटेनेंस एंड शटडाउन एग्जीक्यूशन में, यानी कि इनमें उसने काम किया हो किसी भी कंपनी में, कितना? 10 से 15 साल। उसके बाद उसकी साउंड नॉलेज भी अच्छी हो स्टैटिस्टिक इक्विपमेंट में। उसके बाद रोटेरी फैब्रिकेशन हो, उसके बाद टेस्टिंग एंड इरेक्शन हो, उसके बाद एक्स यानी कि जिसने गैस्को और फर्टाइल में काम किया है पहले, उसको तरजीह दी जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास दोस्तों प्लानिंग इंजीनियरिंग। डिस्काउंट ने जो तीसरी भर्ती अनाउंस की है वो है प्लानिंग इंजीनियरिंग। इसमें 11 वैकेंसीज हैं टोटल। इसकी भी सैलरी माशाल्लाह अच्छी है, ठीक है ना, 35,000 तक पर डे के हिसाब से आपको मिल सकती है। इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो है, ठीक है ना। इसकी जिस तरह के पे लो है, पोस्ट लो है, तो एक्सपीरियंस भी लो है हमारे पास प्लानिंग इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे जो जिसका एक्सपीरियंस 8 से 10 साल है वो अप्लाई कर सकता है शटडाउन प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स में, जिसका एक्सपीरियंस 8 से 10 साल है। उसके बाद पाइपिंग जिसने सीखी हो, जो पाइपिंग का काम किया हो, उसके बाद P6 एक्सपर्ट हो विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन ऑयल गैस प्लांट मेंटेनेंस, ठीक है ना, यानी कि गैस प्लांट और मेंटेनिंग में भी वो महारत हो। उसके बाद चौथे नंबर पे दोस्तों हमारे पास वैकेंसी है वो है सुपरवाइज़र फोरमैन, ठीक है, मैकेनिकल या पाइपिंग। यानी कि हमारे पास होती है ना फोरमैन और सुपरवाइज़र और किसका? पाइपिंग या मैकेनिक्स का। तो इसके लिए हमारे पास 50 वैकेंसी हैं दोस्तों। इसकी वैकेंसी ज़्यादा हैं, इसकी तनख्वाह भी 180 से 220 तरह में, यानी कि इसकी भी आपको 25,000 तक मिल सकती है, 25-30 हज़ार तक। तो इसके लिए आपके पास क्या हो? 3 साल डिप्लोमा मैकेनिकल में, ठीक है। इसका आपके पास तजर्बा कितना हो? 10 से 12 साल हो प्लांट मेंटेनेंस और शटडाउन में, ठीक है ना। WMS EPTW, ठीक है ना, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वर्क हो आपके पास,
ठीक है ना, परमिट सिस्टम हो, उसके बाद नॉलेज विल बी, यानी कि आपको जितना ज़्यादा इसके बारे में इल्म होगा आपको तरजीह दी जाएगी इंटरव्यू में। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास है, ठीक है ना, पिक्स PTW कोऑर्डिनेटर, ठीक है ना। ये आपको पता होगा दोस्तों, जिसने ये काम किया होगा, PTW कोऑर्डिनेटर या पिक्स। इसकी हमारे पास 15 वैकेंसियाँ हैं। इसकी भी सैलरी 100 से 150, यानी कि आप यहाँ पे भी 15 से 25 हज़ार तक कमा सकते हैं पर डे के हिसाब से। यहाँ पे आपके पास 14वीं पास हो, ग्रेजुएशन हो, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास 3 साल डिप्लोमा भी हो, 2 से 5 साल आपका तजर्बा हो, किसमें, प्लांट मेंटेनेंस और शटडाउन में, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने ये कोर्स दिया ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट सिस्टम। उसके बाद आपके पास तजर्बा भी होना चाहिए, वो आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे। उसके बाद 6ठी वैकेंसी हमारे पास है दोस्तों, ठीक है, QC इंजीनियर और इंस्पेक्टर, ठीक है ना। इसमें आपके पास 22 वैकेंसी हैं। इसमें 22 वैकेंसियाँ तो हैं, इसमें भी तनख्वाह बहुत अच्छी है, 200 से 350, यानी कि आपके पास 40 हज़ार तक बन जाती है। इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग हो, ठीक है। इसमें आपके पास 10 से 12 साल का तजर्बा हो, किसमें, प्लांट मेंटेनेंस और शटडाउन एक्जीक्यूशन में। उसके बाद हमारे पास है 7वीं वैकेंसी HSC ऑफिसर या सुपरवाइज़र। इसमें हमारे पास 17 वैकेंसी है। इसकी भी पे अच्छी है, 10 से 50, ठीक है ना, यानी कि आपके पास 25,000 या 30,000 तक पर डे के हिसाब से मिल सकती है आपको। इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की हो, केमिकल या डिप्लोमा की हो किसी भी सेफ्टी में, फिर आपके पास तजर्बा हो 7 साल का, ठीक है ना, 5 से 7 साल का आपके पास तजर्बा हो, ठीक है ना, अपने मतलब का डिग्री के लिहाज से, प्लांट मेंटेनेंस या शटडाउन में। उसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पे है रैगिंग सुपरवाइज़र या फोरमैन। रैगिंग का जो सुपरवाइज़र फोरमैन होगा उसकी 17 वैकेंसीज हैं। इसकी तनख्वाह भी 180 से 250 है। तो इसमें आपके पास डिप्लोमा हो 3 साल का, ठीक है ना, 10 से 12 साल का आपके पास तजर्बा हो प्लांट मेंटेनेंस और शटडाउन में। उसके बाद ऑफशोर शटडाउन में, ठीक है ना, एक्सपीरियंस आपको होगा तो आपको तरजीह दी जाएगी। उसके बाद 9वें नंबर पे हम देख सकते हैं दोस्तों EP सुपरवाइज़र। इसकी 5 वैकेंसी हैं। इसकी भी पे अच्छी है माशाल्लाह। उसके बाद आपके पास जैसे यहाँ पे ग्रेजुएशन हो या इंजीनियरिंग हो या 3 साल डिप्लोमा, ठीक है ना, 3 से 5 साल का आपके पास प्लांट मेंटेनेंस या शटडाउन में तजर्बा हो। उसके बाद दोस्तों 10वें नंबर पे है फैब्रिकेटर। इसकी 25 वैकेंसी है। इसकी पे जो है ना पर डे, यानी एक दिन की है 55 से 57, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसमें आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, पाइपिंग स्ट्रक्चर में कम से कम 3 साल का तजर्बा हो, ठीक है। इसकी भी पे अच्छी है दोस्तों। फैब्रिकेटर की हमारे पास जो 10 वैकेंसी है, ठीक है ना, इसमें भी पर डे के हिसाब से आप 10,000 कमा सकते हैं, 8,000 10,000 एक दिन का कमा सकते हैं। इसमें आपके पास 3 साल कम से कम पाइपिंग का काम किया हो या स्ट्रक्चर का, पाइपिंग स्ट्रक्चर का, ठीक है ना। उसके बाद फिटर पाइप जनरेटर, ठीक है ना, फिटर पाइप या जनरल, आपने इन चीज़ों का काम किया। 200 वैकेंसी इसकी दोस्तों। इसकी भी पे पर डे के हिसाब से अच्छी है, 38 से 41, यानी कि 7-8 हज़ार पर डे का आप कमा सकते हैं, ठीक है ना। आपने कम से कम 3 साल में पाइप वेसल यानी पाइप को ठीक करने का काम किया हो, कॉलम का काम किया हो या एक्सचेंजर यानी तब्दीली पाइप करने का काम किया हो। उसके बाद हवाई वाचर या फायर वाचर दोस्तों, इसका भी आपके पास अच्छा तजर्बा हो, होल वाचर हुआ, ठीक है ना, या फायर वाचर। इसमें आपके पास 20 सीटें हैं, ठीक है ना। आपने 35 से 38 यानी कि 7-8 हज़ार पर डे का एक दिन का कमा सकते हैं। इसमें भी आपके पास 3 साल का तजर्बा हो, किसमें, IOSR नॉबिश सर्टिफाइड। उसके बाद रीगर है। रीगर में भी आपके पास 58 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसमें की पे अच्छी है, मतलब का शोबे में कम से कम 3 साल का तजर्बा, ठीक है ना, थर्ड पार्टी सर्टिफाइड, यानी कि आपके पास कम से कम रीगरों का 3 साल का तजर्बा हो, सर्टिफिकेट बना हुआ। मल्टी वेल्डर, यानी मल्टी वेल्डर में 37 वैकेंसी के नाम से इसमें की पे अच्छी है, 75 से 80, ठीक है ना। आपको वेल्डिंग में कम से कम 3 साल का काम आना चाहिए या सर्टिफिकेट बना हो, ठीक है ना। तो अपना असल कार्ड भी साथ लेके जाना है जो आपने काम किया है। लाइट हैवी ड्राइवर ऑपरेटर दोस्तों, इसकी भी 40 वैकेंसी हैं। इसकी भी पे अच्छी है, 43 से 110, यानी कि अच्छी पे है पर डे के हिसाब से। तो इसमें अब कम से कम आपको 3 साल का तजर्बा हो, ठीक है ना। और मुत्तहदा अरब अमारात का कार आमद लाइसेंस लाजमी है, यानी आपका जिस कंपनी में जा रहे हैं उसका उस मुल्क का लाइसेंस भी बनवाना चाहिए। ये कहते हैं, अब आ जाएँ नीचे, ठीक है ना। कहते हैं कि मल्टी वेल्डर या ड्राइवर की जो वैकेंसी ऊपर दी गई हैं हमने पढ़ी हैं, इनके अलावा बाकी तमाम वैकेंसी का इंटरव्यू सुबह 9 से 4 बजे होगा, ठीक है ना। जबकि मल्टी वेल्डर ड्राइवर ऑपरेटर के ट्रेडर टेस्ट इन तारीख में सिर्फ लाहौर डिस्काउंट में हम देख सकते हैं। पहले नंबर पे लाहौर में जो इंटरव्यू होगी डिस्काउंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये वो जगह है जहाँ पे आपने जाके इंटरव्यू देने हैं। दूसरा किलोमीटर 2 किलोमीटर डिफेंस रोड ऑफ 24 किलोमीटर मुल्तान रोड, ठीक है ना।
उसके बाद इसके इंटरव्यू कब होंगे? 29 से 1 जुलाई तक, 29 जून से 1 जुलाई तक, बरोज़ बुध या जुम्मा, बुध से 2 दिन सॉरी आपके इंटरव्यू होंगे, ठीक है ना। 2-3 दिन आपका इंटरव्यू होगा लाहौर में। लाहौर की ये जगह दी गई डिस्काउंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, किलोमीटर डिफेंस रोड ऑफ 24। उसके बाद मुल्तान, ठीक है ना, संदबाद होटल SM, ठीक है ना, कसूर गरवेज़ी रोड, नश्तर चौक, मुल्तान। यहाँ पे 3 जुलाई इतवार के दिन आपका इंटरव्यू होगा, आपने पहुँचना है। तीसरा रहीम जार खान में कहाँ होगा? इतिहाद क्लब होटल नज़द रहीम जार खान एयरपोर्ट रोड, रहीम जार खान। 5 जुलाई को मंगल के दिन आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। दोस्तों आपने इंटरव्यू के साथ क्या चीज़ें लेके जानी है, ठीक है ना, अपनी CV लेके जानी है, फुल CV बनी हुई है, आपकी तमाम मालूमात उसमें हो। अपना जो तजर्बा है, मतलब किसी काम में आपने तजर्बा हासिल किया है और जिस सीट के लिए आप अप्लाई करें उसके लिए आपका जो तजर्बा है वो उसका आप सर्टिफिकेट बना के ले जाएँ, असल भी ले जाएँ और 3 फ़ोटोकॉपियाँ भी करा के ले जाएँ। अपना असल पासपोर्ट भी लेकर जाएँ, उसकी 3 फ़ोटोकॉपियाँ भी लेके जाएँ, ठीक है ना। पासपोर्ट कम से कम 1 साल उसका रहता हो म्याद, अगर ख़त्म ना हुआ हो तो। उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाएँ, उसकी भी 3 फ़ोटोकॉपियाँ भी लेके जाएँ, ठीक है। उसके बाद 2 अदद अपनी तस्वीर लेके जाएँ अपने साथ। उसके बाद, ठीक है ना, जो लोग शटडाउन से पहले होके वापस आए, किसी भी जो ओमान, दुबई, UAE से शटडाउन में काम करके हाल आए हैं वापस, वो अपना सर्टिफिकेट लाजमी लेके जाएँ दोबारा काम करने वाला, ठीक है ना। 3 माह की मुद्दत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप भर्ती हो जाएंगे तो 3 माह के लिए आपको बाहर भेजा जाएगा और आपका मेडिकल, रिहाइश, खाना वगैरह सब कंपनी का होगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी एजेंट अगर आपसे पैसे लेता है और आपको कहता है कि मैं आपको इस जॉब में, इस वैकेंसी में भेजता हूँ डिस्काउंट, तो उसको कभी पैसे ना दें। आप डायरेक्ट उनके पास जाएँ, जो इन्होंने पता दिया है उस पते पे जाएँ, इंटरव्यू दें। उसके अलावा कहीं ना जाएँ और कहीं पे इंटरव्यू ना दें, ठीक है ना, सारा फ्रॉड होगा। तो आपने उसी जगह पे जाना है जो इन्होंने ये जगह बताई है, वहाँ पे अपने असल डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाएँ, वहाँ पे इंटरव्यू दें। और इंटरव्यू वाले दिन अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट यानी कि वैक्सीन का कार्ड लाजमी लेके जाएँ जो आपने वैक्सीन करवाई है, और मास्क पहन कर जाएँ। बाकी इन्होंने अपना रब्ता नंबर ये दिया है दोस्तों, ये रब्ता नंबर है, ठीक है ना, मोबाइल नंबर, इस पर कॉल करें कोई भी मालूमात या कोई भी चीज़ डिस्कस करनी हो। थैंक यू। अच्छी मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बाहर की कंट्रीज़, पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में आगाह रहें।